वैसे तो लोकसभा का चुनाव 2029 में होना है, लेकिन अभी से ही इस बात के ऊपर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिरकार मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इसके पीछे का कारण भी है भाजपा का वो लॉ, वो नीति, जिसमें यह माना जाता है कि 75 साल के बाद आप रिटायर्ड हो सकते हैं। अब 75 साल के बाद अगर रिटायर्ड हो सकते हैं तो मोदी जी 75 साल के हो चुके हैं, और ऐसे में यह प्रश्न आना कि मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन, ये लाजमी सी बात है। इसके ऊपर कई लोगों ने जवाब भी दिए। भाजपा के बड़े बड़े नेता, आरएसएस के अध्यक्ष, सबने बताया कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। लेकिन उससे पहले कि मैं ये सब कुछ जानकारी आपको बताऊं, हमारा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए मोदी जी लगातार जो है वो तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है वो पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। 2029 में फिर से लोकसभा का चुनाव होगा, लेकिन इससे पहले ही मोदी जी से कई सारे सवाल पूछे जाने शुरू हो गए हैं। दरअसल भाजपा का एक लॉ है, उस लॉ के तहत कोई भी व्यक्ति 75 साल के उम्र तक ही जो है वो सेवा में रह सकता है। उसके बाद उनको रिटायर्ड लेना पड़ जाता है। अब प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो 75 साल के हो गए हैं, और ऐसे में कई सारे सवाल आने शुरू हो गए हैं कि भाई साहब 2029 तो थोड़ा दूर है, लेकिन क्या 75 वर्ष के उम्र में मोदी जी गद्दी छोड़ देंगे? क्योंकि 75 साल के हो गए हैं, 75 साल से अब ऊपर ही जा रहे हैं मोदी जी। तो भाई साहब ये तो क्लियर हो गया कि नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि छोड़ना होता तो वो इससे पहले छोड़ देते। तो ये क्लियर हो गया कि भाई साहब ये अभी जो है वो तो नहीं छोड़ने वाले। लेकिन 2029 में प्रधानमंत्री कौन होगा, इसको लेके कई सारे सवाल जो है वो सामने आने लगे। मोहन भागवत से लेके देवेंद्र फडणवीस तक इसके ऊपर अपना ओपिनियन भी रख चुके हैं कि भाई साहब कौन होगा प्रधानमंत्री अगला देश का प्रधानमंत्री मोदी के बाद। मोहन भागवत जो आरएसएस चीफ हैं, अब माना जाता है कि जो भाजपा है वो आरएसएस के इशारों पे चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा आरएसएस के इशारों पे चलती है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई भाजपा के अंदर आरएसएस का बड़ा पैठ है। अब ऐसे में मोहन भागवत जो कि आरएसएस के अध्यक्ष हैं, उनसे यह सवाल पूछा जाता है कि 2029 में जो है वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, दावेदार भाजपा की तरफ से कौन होगा। तो इसके ऊपर मोहन भागवत ने कहा कि भाई साहब ये हमें नहीं तय करना है, ये तय भाजपा करेगी, ये तय मोदी जी करेंगे, ना कि हम तय करेंगे। अब देखिए ये सब कुछ इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री का उम्र जो है वो 75 साल का हो गया है, और भाजपा के लॉ और कानून के हिसाब से इनको संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन मोदी जी अभी भी गद्दी पे बैठे हुए हैं। अब यहां पे देखिए देवेंद्र फडणवीस से पूछा जाता है कि भाई साहब कौन होगा प्रधानमंत्री, मतलब मोदी के बाद कौन होगा प्रधानमंत्री, क्योंकि 2029 में फिर से चुनाव होगा लोकसभा का। तो चलिए भाई इस टर्म का तो निकल गया, लेकिन 2029 में क्या मोदी का चेहरा बदलेगा? तब इसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जी बिल्कुल नहीं बदलने वाला, प्रधानमंत्री तो मोदी ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मोदी जी स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं और सब कुछ बढ़िया है, तो भाई वो रह सकते हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भाजपा अपने लॉ में अब बदलाव कर सकती है। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई अमित शाह बेहतर हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि योगी जी को लाया जाए, लेकिन फिलहाल 2029 में भी प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे और मोदी ही चुनाव लड़ने वाले हैं, प्रधानमंत्री की दावेदारी करने वाले हैं। ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि भाई साहब स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, क्या दिक्कत है, मतलब रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। अब देवेंद्र फडणवीस जब ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि भाजपा भले ही अपने नियमावली में बदलाव कर दे, लेकिन वो मोदी जी को नहीं छोड़ने वाली। मोदी जी प्रधानमंत्री के ही उम्मीदवार रहेंगे, और ये लगभग कंफर्म हो गया। 2029 में भी कोई दूसरा नहीं आने वाला, बल्कि भाजपा का नेतृत्व लोकसभा चुनाव में मोदी जी ही करते हुए आपको दिखाई देंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के ऊपर बातचीत हो रही है और मोदी जी का नाम फिर से जो है वो सजेस्ट किया जा रहा है, इस बात को लेके आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए। आप ये भी बताइए कि क्या 75 साल होने के बाद प्रधानमंत्री को स्वतः अपना पद छोड़ देना चाहिए था, या फिर वो पद पे हैं तो ठीक है। अपनी राय आप हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं।